नमस्कार, मैं ज्योति बाला आज आपके समक्ष सूरदास के पद लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो हम पहले सूरदास जी का जीवन परिचय जान लेते हैं। सूरदास जी का जन्म सन 1478 में माना जाता है। ये मान्यता है कि उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थल दिल्ली के आसपास सिही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य उनके गुरु थे और सूरदास जी अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हो गया। सूरदास जी के प्रमुख 3 ग्रंथ हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्तियों का चित्रण सूर की कविताओं में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्य को हीन बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। सूरदास की कविताओं में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप सामने आया है। उनकी अधिकतर कविताओं में ब्रज भाषा का ही प्रयोग हुआ है। अब आपकी पुस्तक में जो पद हैं वह सूरसागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और वहाँ से मित्र उद्धव को अपना संदेशा लेकर गोपियों के पास भेजते हैं और उद्धव निर्गुण और योग का संदेश लेकर जब गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास करते हैं तो गोपियाँ उनको ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करने की सलाह देती हैं। तो आइए पहला पद पढ़ते हैं। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सने तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल महा तेल की गागर, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। तो इसके कुछ कठिन शब्द हम बता देते हैं। बड़भागी का मतलब है भाग्यवान। तगा, तगा का मतलब है धागा। अपरस, अपरस का मतलब है अछूता। पुरैन पात, पुरैन पात का मतलब है कमल का पत्ता। और गागरी, गागरी का मतलब है गगरी। महा, महा का मतलब है मैं। और पाउन, पाउन का मतलब है पैर। बोरियो का मतलब है डिबोना। परागी, परागी का मतलब है मधुर होना। और गुड़ चाटी, गुड़ का मतलब है गुड़, चाटी का मतलब है चीटी। जो पागी, पागी का मतलब है लगाना। इस पद का भावार्थ ये है कि गोपियाँ उद्धव को कहती हैं कि तुम बहुत भाग्यशाली हो क्योंकि तुम प्रेम के धागे में नहीं बंधे हो और उससे पूर्णतः अनासक्त हो। इतना ही नहीं, तुम्हारे मन में तो प्रेम की भावना तक नहीं है। कमल पत्र का मतलब है कि जल में रहते हो। जिस प्रकार से कमल का पत्ता जो कि बहुत ही चिकना और मुलायम होता है, जल में रहते हुए भी उसके ऊपर एक भी पानी की बूंद नहीं ठहरती है। इसी भांति तेल की भरी हुई गगरी में अगर जल में डुबोई जाए, तेल की भरी हुई गगरी जल में डुबोई जाए तो उसके ऊपर भी पानी की कोई भी बूंद नहीं ठहरेगी। इसी प्रकार से वे उद्धव को कहती हैं
कि तुम कृष्ण के साथ रहते हो, जो कि बहुत ही प्रेम की नगरी मानी जाती है, लेकिन फिर भी तुम उनके प्रेम में नहीं डूबे हुए हो। किंतु हम इसके बिल्कुल विपरीत हैं। हम तो भोली भाली दुर्बल नारी हैं, जो कृष्ण के प्रेम में मिठास में डूब गए हैं। गोपियाँ यहाँ अपने को चींटी कहती हैं और श्री कृष्ण को गुड़ कहती हैं। जिस प्रकार से चींटियाँ गुड़ पर लगी रहती हैं, चाहे बेशक क्यों ना अपने प्राण ही त्याग दें, लेकिन फिर भी वो गुड़ का मोह नहीं छोड़ती। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न बनते हैं। इस पद का प्रमुख प्रतिपाद्य विषय स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, इस पद का प्रमुख प्रतिपाद्य विषय गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम प्रदर्शन है। दूसरा प्रश्न है, उद्धव को सौभाग्यशाली क्यों कहा गया है? तो उत्तर है, उद्धव सौभाग्यशाली इसलिए हैं क्योंकि उद्धव प्रेम के धागे में बंधे नहीं हैं और इससे पूर्णता अनासक्त हैं। यदि वे श्री कृष्ण के प्रेम से बंधे होते तो उन्हें श्री कृष्ण के विरह में दुख ही उठाने पड़ते। यदि उन्हें प्रेम का अनुभव होता तो वे गोपियों को कभी भी योग साधना का उपदेश ना देते। इसका तीसरा प्रश्न है, चींटी और गुड़ का उदाहरण किसके लिए दिया गया है? तो इसका उत्तर यह है कि चींटी का उदाहरण गोपियों ने स्वयं अपने लिए दिया है और गुड़ का श्री कृष्ण के लिए उदाहरण दिया है। इसके द्वारा वे कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को प्रदर्शित करना चाहती हैं। जैसे कि चींटी गुड़ के लिए अपनी जान दे देती है, किंतु उससे मोह नहीं छोड़ पाती है। चौथा प्रश्न है, कमल पात की क्या विशेषता है? तो उत्तर है, कमल पत्र सरोवर के जल में रहता है, किंतु उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती है। गोपियाँ उद्धव की तुलना किस किस से करती हैं? तो गोपियाँ उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल पत्र और तेल की गागरी से करती हैं। सूरदास के पद का दूसरा खंड पढ़ते हैं। दूसरे पद की मर्यादा प्रेम के आदान प्रदान में है। अगर प्रेम पाना चाहते हो तो देना भी सीखना पड़ेगा। जैसे कि मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे उद्धो, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशान, सुन सुन बिरहिन बिरह दही। चाहती हुती गुहारी जितही ते, उतते धार बही। सूरदास अब धीर धरी, क्यों मर्यादा ना लही। इसके कुछ कठिन शब्द हम जान लेते हैं। अवधि का मतलब है समय, आधार, आधार का मतलब है आधार, आवन, आवन का मतलब है आगमन, विरहनी, विरहनी का मतलब है वियोग में जीने वाली, संदेशनी, संदेशनी का मतलब है खबर, सुन सुनी, सुन सुनकर, जितही, जितही का मतलब है जहाँ, हुती थी, मर्यादा, मर्यादा का मतलब मर्यादा। अब इसका भावार्थ यह है कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमने तो सोचा था कि हमारे श्री कृष्ण शीघ्र ही हमारे पास लौट आएंगे और हम उनके साथ रास रचाकर अपने सब दुख भूल जाएंगे, किंतु तुमने जो ये संदेश सुनाया है उसको सुनकर तो हमारी ये लालसा हमारे मन में ही रह गई है। अब हम अपने मन की व्यथा किससे जाकर कहें, क्योंकि हमसे तो अब कुछ कहते नहीं बनता। हमने अब तक अपने तन मन को समस्त पीड़ाओं
और व्यथाओं से बचाकर रखा था, लेकिन अब हमसे सहन नहीं हो रहा है। अब हमारी आशा छूट रही है। हमने तो सोचा था कि कृष्ण की समय अवधि समाप्त होते ही वो शीघ्र ही लौट आएंगे, किंतु तुम्हारे योग के संदेश को सुनकर तो हमारी आशा का आधार ही समाप्त हो गया है, जिस कारण हम गृहिणी कृष्ण के विरह में जल रही हैं। हम अब तक जिस कृष्ण को अपनी रक्षा के लिए पुकार रही थीं, अब तो वहीं से हमें दुख की धार बहने लगी है। सूरदास जी गोपियों को कहते हैं कि अब हम धीर रखकर क्या करेंगी, जब किसी प्रकार की कोई मर्यादा नहीं रह गई है। मर्यादा गोपियों का प्रेम कृष्ण के लिए अनन्य है। वे सोचती हैं कि हम जैसा प्रेम कृष्ण से करते हैं, वैसा ही प्रेम कृष्ण भी हमारे साथ करें। इसीलिए वो कहती हैं कि अब हमसे मर्यादा नहीं रखी जा रही, अब हमसे सहन नहीं हो रहा। इस पद पर आधारित कुछ प्रश्न हैं जो कि इस प्रकार हैं। मन की मन ही मांझ रही के द्वारा गोपियाँ क्या कहना चाहती हैं? मन की मन मांझ रही के द्वारा गोपियाँ कहना चाहती हैं कि हमने श्री कृष्ण को लेकर अपने मन में ना जाने क्या क्या सपने संजोए थे। हमने सोचा था कि जब कृष्ण लौट कर आएंगे तो हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और हम परम आनंद को प्राप्त हो जाएंगे, किंतु उनके संदेश से हम जान गए हैं कि वे अब कभी हमारे पास लौटकर नहीं आएंगे और हमारे स्वप्न ही बनकर रह जाएंगे। हमारा परम आनंद प्राप्त की इच्छा हमारे मन में ही रह गई है। अब वह कभी पूर्ण नहीं हो पाएगी। दूसरा प्रश्न है, गोपियाँ अपने मन की व्यथा किससे कह रही हैं? तो इसका उत्तर यह है कि गोपियाँ अपने मन की व्यथा उद्धव जी से कह रही हैं। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण ने गोपियों को क्या संदेश भिजवाया? तो इसका उत्तर यह है कि श्री कृष्ण जी ने उद्धव के माध्यम से गोपियों को योग का संदेश भिजवाया। अगला प्रश्न है, गोपियाँ किस कारण धैर्य नहीं रख पा रही हैं? तो इसका उत्तर यह है कि गोपियाँ श्री कृष्ण से यह आशा करती थीं कि वे मथुरा लौटकर वापस आएंगे और उनके सब दुख दूर हो जाएंगे, किंतु जब उन्होंने योग साधना का संदेश उद्धव के माध्यम से भिजवाया तो वह उनका जो आधार था वो समाप्त हो गया। जैसे वे क्या सोचकर धैर्य धारण करें, पहले तो उनके पास धैर्य धारण करने का आधार था, लेकिन जब यह पता चला कि कृष्ण अब आएंगे ही नहीं लौटकर, तो उनका जो धीरज था वो टूट गया और वो धीरज नहीं रख पा रही हैं। सूरदास के पद के 2 पद इस वीडियो में हैं। अगले 2 पद दूसरे वीडियो में बनाए जाएंगे। मुझे आशा है कि आपको ये दोनों पद अच्छे से समझ आएंगे और आपकी शिक्षा में काफ़ी उपयोगी रहेंगे। धन्यवाद।